हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल अफेयर्स। बिना टाइम को वेस्ट किए आज के करंट के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डे मिशन के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडिया शेफ डे मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक्स। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी गगन नारंग, ऑप्शन सी पीवी सिंधु और ऑप्शन डी साइना नेहवाल। तो चारों ही भारत के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं और चारों ने ही हमें ओलंपिक्स में मेडल्स जिताए हैं। जिनमें से आपके ऑप्शन ए की हम बात करें तो जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हमको गोल्ड मेडल जिताया है, वो भी जेवलिन थ्रो में। इसके साथ ही ये भारत के ऐसे पहले एथलीट बन गए जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड पर हमको गोल्ड मेडल जिताया है, ठीक है ना। इसके साथ ही इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें ऑप्शन बी की तो गगन नारंग के बारे में, तो इन्होंने लंदन ओलंपिक्स 2012 में हमको ब्रॉन्ज मेडल जिताया था, वो भी 10 मीटर एयर राइफल में, यानी कि निशानेबाजी में इन्होंने हमको ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। इसके अलावा हम पीवी सिंधु की बात करें आपके ऑप्शन सी की, तो ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। पीवी सिंधु भारत की पहली ऐसी महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने हमको ओलंपिक्स में 2 मेडल जिताए हैं, वो भी टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने हाल ही में मेडल जीते हैं। पहला जीता है सिल्वर और दूसरा जीता है ब्रॉन्ज, ठीक है ना। इसके अलावा साइना नेहवाल की बात करें तो ये भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में हमको ब्रॉन्ज मेडल जिताया है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ओलंपिक्स के बारे में। तो ओलंपिक्स के बारे में अगर बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक घोषणा की है कि 4 बार के जो ओलंपियन रहे और 2012 के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को 2024 के लिए भारत के शेफ डे मिशन के रूप में चुना जा रहा है, ठीक है ना। इनको चुन लिया गया है शेफ डे मिशन के लिए। तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया, अगर इनको चुना है तो इन्होंने रिप्लेस किया है मैरी कॉम को। मैरी कॉम की जगह ली है क्योंकि मैरी कॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हीं कारण से उन्होंने ये पद को छोड़ा है और इसको ग्रहण किया है गगन नारंग ने। मैरी कॉम किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, ठीक है ना। मैरी कॉम ने हमारे भारत को 8 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जिताए हैं, जिसमें से 6 बार तो इन्होंने गोल्ड मेडल जिताए हैं और 1 बार सिल्वर और 1 बार ब्रॉन्ज। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमको मेडल जिताया और ओलंपिक में भी मेडल जिताया, ठीक है ना। अगर हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात करें तो पीटी उषा उनका नाम है, इनका पूरा नाम है पिल्ला उल्ला कांडी थे के पेरमेल उषा। ये भी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। ये क्या करती हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। पीवी सिंधु को महिला ध्वजवाहक चुना गया है, यानी कि जो ओलंपिक्स में परेड होती है उसमें महिला जो ध्वजवाहक रहेंगी वो हमारी पीवी सिंधु रहेंगी, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स कब से कब तक चलेंगे तो ये 2000 कह रहा हूँ 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 2024 तक ये ओलंपिक्स चलेंगे, ठीक है ना। और थोड़ी सी जानकारी देखते हैं तो ये हैं गगन नारंग जो आपको दिख रहे हैं, इनको सेफ डे मिशन के रूप में मिशन के लिए चुना गया है। और ये है पीवी सिंधु जिनको ध्वजवाहक के लिए चुना गया है, ये ध्वजवाहक रहेंगी हमारी ओलंपिक परेड में। और ये है हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा, ठीक है ना। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो ओलंपिक्स स्टार्ट कब से हुए, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1896 में ग्रीस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बैच। ये जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं यही है थॉमस बैच। ये जो ओलंपिक का झंडा रहता है उसमें 5 रिंग रहती हैं, हर रिंग किसी ना किसी कॉन्टिनेंट को दर्शाती है, किसी न किसी कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करती है। जिसमें से जो ब्लू कलर की रिंग है वो यूरोप का प्रतिनिधित्व करती है, यूरोप को दर्शाती है, यूरोप कॉन्टिनेंट को। और जो येलो कलर की रिंग है वो एशिया कॉन्टिनेंट को दर्शाती है, जो ब्लैक कलर की है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाती है, और जो ग्रीन कलर की है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाती है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। और जो रेड कलर की रिंग है वो अमेरिका के कॉन्टिनेंट को दर्शाती है, ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को दर्शाती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम रिसेंटली। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच नियुक्त किसे किया गया है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, बी राहुल द्रविड़, सी गौतम गंभीर और डी युवराज सिंह, ठीक है ना। तो ये जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं ये है गौतम गंभीर, इन्हीं को हेड कोच नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे गौतम गंभीर, जिनको भारतीय पुरुष टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको नियुक्त किसने किया है तो बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इनको 9 जुलाई को नियुक्त कर दिया है। गौतम गंभीर का कार्यकाल कब तक का रहेगा तो ये 3 साल तक का इनका कार्यकाल रहेगा। और ये 2026 के T20 विश्व कप और 2027 के ओडीआई
ओडीआई विश्व कप और 2025 की जो आईसीसी ट्रॉफी जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का ये नेतृत्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेडविस को लॉन्च किया है, ठीक है ना, मेडविस को लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नासा और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आपके अगर पहले ऑप्शन की हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है, ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को देखता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। ये करता क्या है, तो जितने भी पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इश्यूज चलते हैं, जैसे कि अभी कोविड आया था, तो कोविड से रिलेटेड किस देश ने अच्छी वैक्सीन बनाई, कितनी इफेक्टिव रही, इस प्रकार के ये काम करती है, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये हेल्थ रिलेटेड है, ओवरऑल अगर देखें तो ये हेल्थ से इशू से बात करती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी है जो हेल्थ रिलेटेड इशूज से ये बात करती है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज देखती है, यानी कि जो विश्व में जितने भी व्यापार होते हैं उस पर नजर रखती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, दोनों का ही हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसी एजेंसी है जो ये नजर रखती है कि कौन सा देश डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में जाना चाहिए और कौन सा देश डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में जाना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल ये व्यापार में नजर रखती है। ऑप्शन सी आपका देखें तो नासा, ये किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, ये भी इसको सभी जानते हैं कि ये अमेरिका की, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नासा, नासा ही ऐसी चीजें लॉन्च करता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई, वेयर वाज द डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएई हेल्ड रिसेंटली, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए अबू धाबी, बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर है ए अबू धाबी में इसकी मीटिंग हुई है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बन गया है। आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं और इसके 4 मेंबर और कौन है वो भी देखते हैं। तो इसको स्थापित कब किया गया है, 2011 में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके बाकी के जो 4 मेंबर हैं वो है इंडिया, मॉरिशियस, मालदीव्स और श्रीलंका। और अभी अभी इसको वेलकम इनका बांग्लादेश का इसमें 5वां मेंबर बनाया गया है बांग्लादेश को। और ये काम क्या करता है, तो जितने भी समुद्र पे नजर रखने वाली काम होती है यही करता है। जैसे कि सेफ्टी को देखता है समुद्र में, ठीक है ना, सिक्योरिटी को देखता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उस पर नजर रखता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो पाए और जो टेररिज्म है वो समुद्र के थ्रू ना हो पाए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Recently, India and Russia agreed to increase bilateral trade to $100 billion by which year? हाल ही में भारत और रूस किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने को पर सहमत हुए हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 2025, 2027, 2028 और 2030। तो इसका सही उत्तर होगा ये 2030 तक भारत और रूस 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें। तो भारत और रूस का 22वां ये वार्षिक शिखर सम्मेलन था जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने की बात कही है। और ये क्यों कही है, तो पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनारे करने के लिए कही है और राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने यूक्रेन में जो नागरिकों की मौत हो रही है उस पर उसको रोकने का भी रूस से आग्रह किया है। और जो रूस है उसने कहा है कि हम अपनी सेना में भारतीय लोगों को भर्ती करने के लिए तेजी चलाएंगे, ठीक है ना, तेजी लाएंगे, यानी कि हमारे इंडियंस जो हैं वो रूसी सेना में अब तेजी से भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या बात हुई है, जलवायु परिवर्तन पर बात हुई है, ध्रुवीय अनुसंधान, कानूनी मध्यस्थता और फार्मास्यूटिकल प्रमाणन पर भी समझौता इसमें किया गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या था, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024? आपके ऑप्शन है ए टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन,
आपके ऑप्शन बी है सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन गर्ल्स। आपका ऑप्शन सी है कंट्रोल पॉपुलेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो 1990 से हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो 2024 का थीम रहा है वो यही रहा है कि किसी को भी पीछे न छोड़ना, सभी को गिनना। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई। तो इसका सही उत्तर होगा 10 जुलाई। मत्स्य दिवस मतलब मछली दिवस, ठीक है ना, मत्स्य किसान दिवस। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को भारत में मनाया गया है, ठीक है। तो ये क्यों मनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था मनाने का? जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे और जो मछली की खेती करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में इतनी जानकारी काफी है। ये कब मनाया गया? तो ये 10 जुलाई को मनाया गया है, इतना आप जरूर देख लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 16वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसकी संयोजक कौन बने हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए पूनम गुप्ता, बी राधिका मर्चेंट, सी देविका गुप्ता और ऑप्शन डी शिवानी गौतम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पूनम गुप्ता। ये है डॉक्टर पूनम गुप्ता, इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को संयोजक बनाया गया है इसमें, ठीक है। और जो एलिसा डी एंड्रा माड्रोज है, इनको FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ये है एलिसा डे एंड्रा माड्रोज, ठीक है ना। और ये है डॉक्टर पूनम गुप्ता जिनको संयोजक बनाया गया है। मैंने कल आपको क्वेश्चन पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा था एलिसा डे माड्रोज कौन है, तो यही है एलिसा डे माड्रोज, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान किसने चलाया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए BSF, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी ITBP और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि ये अभियान किसने चलाया है। और जो भी मैंने सवाल पूछे हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सेशन शेयर कीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।